नमस्कार। तो आज हम एग्ज़ाम सेंटर पे ही आज एचएससी फिजिक्स का पेपर था और हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं। कैसा गया आज का पेपर? मॉडरेट गया। मॉडरेट था। अच्छा, कैसा गया पेपर? हाँ मॉडरेट ही था, बस उसके अंदर जो हमें डेरिवेशंस देखने की थी वीडियो, हाँ। उसके अंदर थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि टफ था। अच्छी कोशिश हो सकती थी, थोड़ी पढ़ाई में कमी रह गई हुई, वरना पेपर तो मस्त मस्त था। अच्छा, ज़्यादा डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन ज़्यादा थे क्या? हाँ ज़्यादा थे थोड़े बहुत। अच्छा, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस कुछ? हाँ थे, बट इतने भी नहीं थे, थ्योरी ज़्यादा था। थ्योरी ज़्यादा था। Theory अच्छा, मतलब लॉज, डेफिनेशंस, हाँ, right. ऐसी चीज़ें ज़्यादा थी। हाँ। मतलब पेपर लेंथी था या शॉर्ट में था पेपर? पेपर तो बहुत लेंथी था, बट कैसे ना कैसे टाइम मैनेजमेंट हो गया। लास्ट फ्यू मिनट्स में मेरा पेपर हो गया था, फिर मैंने उसको एक बार चेक किया, हो गया था। अच्छा, मतलब 70 आउट ऑफ 70 गया है पेपर। हाँ, आ जाए। अच्छा, तो ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। नमस्कार मित्रमंडळी, मी आहे तुमचा कॅप्टन श्रेयस। आज का जो फिजिक्स का पेपर गया है वो बच्चों को थोड़ा मॉडरेट से लेके हार्ड भी गया है। काफी बच्चों को ये भी लगा थोड़ा सा लेंथी है एंड डेफिनेटली वेटेज जो एक्सपेक्टेड होता है हाई वेटेज चैप्टर्स उसमें से ज्यादा सवाल नहीं आए और उन्होंने सडनली डिसाइड किया कि हम लोग थोड़े से बाकी टॉपिक्स को भी एक्सप्लोर करते हैं। कभी कभी बोर्ड वाले जो है ऐसे धमाका डालते हैं बच्चों के ऊपर और मुझे लग रहा है ये धमाका डाला है। पर इसके बावजूद क्वेश्चन पेपर में 50 टू 70% ऐसे क्वेश्चंस भी थे जो हम लोगों ने क्लास में करे थे, जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट्स दिए थे, जब प्रॉब्लम्स दिए थे, कुछ तो प्रॉब्लम डायरेक्टली एज इट इज भी आ गया है। तो ये भी देखा गया, मतलब काफी हद तक पेपर एक पॉइंट तक डुएबल था, पर एक पॉइंट के बाद फुल मार्क्स लाना थोड़ा सा कठिन भी हो जाएगा। तो चलिए जल्दी जल्दी से हम लोग पेपर के सॉल्यूशंस या आंसर की भी देख लेते हैं। जो सेक्शन ए में क्वेश्चन 1 था, टू सिस्टम्स थर्मल इक्विलिब्रियम वाला, वो जीरोथ लॉ के ऊपर बेस्ड है। बर्नौलीज थ्योरम एनर्जी के ऊपर बेस्ड होता है। फिर आपका डायथर्मनस ग्लास है। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 बाय आर को प्रोपोर्शनल होता है। ये फॉर्मूला डायरेक्टली टेक्स्ट बुक में दिया है। स्मॉल आर इज कैपिटल आर वी बाई ई माइनस वन, या फिर स्मॉल आर इज कैपिटल आर एल वन बाय एल टू माइनस वन। और फिर इलेक्ट्रॉन, इनमें से इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम तो उसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मास। और फिर ये जहां पर दोनों इनपुट हाई होने पर आउटपुट हाई हो जाता है वो होता है आपका एंड गेट। फिर आपका पावर जो होता है टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि 4 पाई वॉट्स हो जाएगा। यहां पर 2 मीटर का लेंथ में 2 लूप है, मतलब एक लूप के लिए 1 मीटर, यानी कि नोड से नोड का डिस्टेंस इज 1 मीटर, तो नोड से एंटी नोड उसका आधा होगा विच इज 0.5 मीटर। फिर अगर यहां पर बात करें टर्न्स रेशियो N1 by N2 इज V1 by V2, उससे आपको मिल जाएगा बेसिकली 4000 टर्न। फिर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, टेम्परेचर जहां पर सरफेस टेंशन गायब हो जाता है वो होता है क्रिटिकल टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर होता है। सेल्फ इंडक्शन एक इनर्शियल प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिकल सर्किट की, विच रेजिस्ट द चेंज इन द करंट ऑफ दैट सर्किट, विच इज मेजर्ड इन हेनरी। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, कोई काम नहीं करता तो जीरो वर्क। थर्मोडायनेमिक सिस्टम कलेक्शन ऑफ बॉडीज मैटर एनर्जी होता है विच इज इन अ पर्टिकुलर स्पेस, उसको आप सिस्टम बोलते हो। और फिर मैग्नेटिक फील्ड जब H जीरो हो जाता है हिस्टेरेसिस लूप में, जब H वैल्यू जीरो हो जाएगा, वो जो फील्ड बचती है मतलब रिटेन किया है, मतलब उसको आप रिटेंटिविटी बोलते हो, कितना बचा हुआ फील्ड है। फिर आगे चलते हैं, एंगल ऑफ बैंकिंग ये हम लोगों ने किया था, जैसे कि याद होगा tan थीटा इज वी स्क्वायर बाय आर जी। फिर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला होता है, ये मैंने बोला था डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, या फिर न्यूमेरिकल आ सकता है, आ भी गया। सिग्मा का वैल्यू डालोगे तो 5 10 टू द पावर 5 आ जाता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 लीटर ऑफ आइडियल गैस 3 बाय 2 पीवी वाला फॉर्मूला यूज करो, आपको 1.5 10 टू द पावर 2 जूल्स आ जाएगा। हार्मोनिक्स ओवरटोन्स मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था, ठीक है। हार्मोनिक्स मल्टीपल्स होते हैं, ओवरटोन्स वो नंबर होता है अबाउ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, जो वो फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेट कर रहा है। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ईटा ए डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। और फिर डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स आपका स्पीड का ग्रेडियंट होता है। मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू अ आर्क, और फिर एक कंप्लीट लूप। कंप्लीट लूप के लिए म्यू नॉट आई बाय 2 आर याद करो, और आर्क के लिए जब लिखोगे तो वहां पर थीटा बाय 2 पाई करके आ जाएगा। ये भी हमने इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी किया है, ध्यान से देख लो, याद आ जाएगा, ये भी क्वेश्चन किया है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी मैंने बोला था डिराइव करने के लिए, या फिर लॉ की तरह भी आ सकता है, जब टॉर्क जीरो होगा एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। ये क्वेश्चन एज इट इज श्योर शॉट में मैंने करवाया था, सेम डेटा सेम वैल्यूज के साथ 1 मिनट के लिए ही किया था। ये वैल्यू आया था 1751 जूल्स, जहां पर ई सिग्मा ए टी रेस टू 4 का फॉर्मूला यूज करोगे मल्टीप्लाइड बाय टाइम। फिर
यहां पर L1 L2 इन का रूट इनटू कपलिंग फैक्टर लगाओगे तो आपको म्यूचुअल इंडक्शन मिल जाएगा बिटवीन दोस कॉइल्स। फिर एलसीआर सर्किट में रेजिस्टेंस रिएक्टेंसेस दिए हैं तो आपका रेजिस्टेंस का ट्रायंगल बना लो। R 3 ओम है, रिएक्टेंस 8 माइनस 4 हो जाएगा जो कि 4 ओम बनेगा। तो ये जो ट्रायंगल बनता है 37 53 90 डिग्री का ट्रायंगल, म्हणजेच हा एंगल जो असणार आहे फेज डिफरेंस वाला 53 डिग्री। एडवांटेजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर, नल डिफ्लेक्शन पर काम करता है, करंट खींचता नहीं है, रिजल्ट्स एक्यूरेट होते हैं। ठीक है, तो ये सारे एडवांटेजेस हैं। फुल वेव रेक्टिफायर, हम लोगों ने रेक्टिफिकेशन क्या है और दो टाइप्स के रेक्टिफायर मैंने बोला था। हाफ वेव रेक्टिफायर क्लास में किया था, बोला था कि घर पे कर लो, फुल वेव रेक्टिफायर भी आ सकता है। ये देखो एसएचएम के ऊपर सवाल, फोर्स दिया है, पोजीशन दिया है, तो उससे आपका स्प्रिंग कांस्टेंट मिलेगा F इज इक्वल टू KX से, और एक बार K मिल गया, टाइम पीरियड इज 2 पाई रूट M/K वाला फॉर्मूला लगाओगे तो ये भी मिल जाएगा 1.77 सेकेंड्स। गैस का टेम्परेचर मोल्स दिया है, वॉल्यूम चेंज किया, वर्क डन। ये क्वेश्चन भी क्लास में करवाया था, डायरेक्ट एज इट इज गाइज, आप देख लो करवाया था। तो nRT log V2/V1, तो V2/V1 मतलब log 3 आएगा, आपको उसको 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। n जो है 0.5, टेम्परेचर 300 केल्विन। बार मैग्नेट का वाइब्रेशन ये भी करवाया था, याद करो, करवाया है, T 2 पाई रूट I/MB। थर्मोडायनेमिक सिस्टम के डेफिनेशंस डायरेक्टली फ्रॉम टेक्स्ट बुक। ब्रूस्टर्स एंगल आज सुबह भी रिवाइज करवाया आप लोगों से, थ्योरी क्वेश्चंस में भी करवाया था। tan थीटा इज बेसिकली म्यू, या थीटा इज tan इनवर्स म्यू। डीके कांस्टेंट को, सॉरी, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी को डिराइव करो, ये भी करवाया था क्लास में। n इज n0 e टू द पावर माइनस लैम्बडा टी, ये सब करवाया है मेरे बच्चों ग्राफ के साथ। किरचॉफ लॉ ऑफ हीट रेडिएशन, अभी श्योर शॉट में इसका प्रूफ मैंने दिया था, दोबारा से बोला था कि भाई कर लो, ये आ गया एज इट इज। एंड करेक्शन, जब दोनों एंड ओपन होते हैं 0.6D, एक एंड जब ओपन होता है 0.3 टाइम्स डायमीटर। फिर ये डेरिवेशन भी करवाया था, एक रॉड रोटेट होगा एंगुलर स्पीड के साथ, तो जो ईएमएफ आता है हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, क्लास में करवाया है हाल ही के दिनों में। इलेक्ट्रॉन स्टेज इन ऑर्बिट कितने रेवोल्यूशंस बनवाता है, डायरेक्ट सिंपल सर्कुलर मोशन के फॉर्मूला से कर सकते हो, और आपका रेडियस का जो फॉर्मूला है उससे कर सकते हो। फ्लाई व्हील का मास दिया है, टॉर्क दिया है, वर्क डन पूछा है। वर्क डन होता है आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के बजाय टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टॉर्क दिया है, रेवोल्यूशन से रेडियंस में डिस्प्लेसमेंट निकालो तो मल्टीप्लाई करके ये मिल जाएगा, मास की कोई जरूरत नहीं थी। फिर गैलोनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करें, फॉर्मूला दिया था। वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करें, फॉर्मूला दिया था। फॉर्मूला यूज करो, डायरेक्टली आंसर मिल जाता है 0.2 ओम और 4950 ओम। ये क्वेश्चन भी क्लास में करवाया था। लिक्विड के अंदर लैपलास का लॉ, यानी कि 2T/R वाला फॉर्मूला, ध्यान रखना ये डाइन पर सेंटीमीटर है, डाइन को न्यूटन, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, 2T/R करो तो आंसर आता है 240। 240 एक्स्ट्रा प्रेशर है, उसको ऐड करो अपने बाहर वाले प्रेशर से, आपको टोटल प्रेशर मिल जाएगा। फिर बात करें अगर सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड, तो उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट Ni। म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई 10 टू द पावर -7 टर्न्स पर यूनिट लेंथ हो जाएगा। कितने टर्न्स है, 1000 टर्न्स पर पाई मीटर। बस सब्स्टिट्यूट करो, 2 मिली टेस्ला आ जाता है। मैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म डोमेन थ्योरी क्लास के अंदर एक्सप्लेन करवाया था, किसी बच्चे का डाउट आया था, एज इट इज मैंने बताया था, यहां पर देख लो। यस, डोमेन थ्योरी प्रॉपरली एक्सप्लेन किया हुआ, आज भी सुबह मैंने दिखाया था ड्यूरिंग रिवीजन। एवरेज पावर डेसिपेटेड सीरीज एलसीआर सर्किट, ये हम लोगों ने इंडक्टर का पावर लॉस 0 होता है ये प्रूव किया था, बोला था कि घर पे एक बार रेजिस्टर का करके देख लो। ठीक है, पावर डेसिपेटेड इन सीरीज सर्किट, P इज इक्वल टू VRMS IRMS cos phi किंवा VRMS स्क्वायर बाय R, ये जो फॉर्मूला होता है। इसमें बेसिकली पानी के अंदर जब आप किसी भी YDSC सेटअप को डालते हो तो वेवलेंथ चेंज हो जाता है, वेवलेंथ जो है लैम्बडा बाय म्यू बन जाता है, तो म्यू से डिवाइड करो, आपको नया एंगुलर सेपरेशन मिल जाएगा। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बीच में क्या फर्क है, वो बहुत पहले वाले सेशन में किया था। फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन और हर एक सिग्निफिकेंट टर्म, कितने बार हम लोगों ने ये क्वेश्चन करवाया, आप ही खुद बताना। आपका HF या फिर HC बाय लैम्बडा, एनर्जी ऑफ फोटोन इज वर्क फंक्शन प्लस EVS क्यूआ काइनेटिक एनर्जी। और फिर मैंने बोला था वर्क फंक्शन इज 12400 बाय लैम्बडा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, तो 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है, आज सुबह भी बताया था।
वैन डी ग्राफ जनरेटर प्लेट का बेसिकली यहाँ पर आपको कितना इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है और फिर उसका एरिया दिया है तो उसका डिस्प्लेसमेंट करंट निकालो। डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला परमिटिविटी इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स होता है फील्ड इनटू एरिया। बस डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करो 3.54 आ जाता है। तो जैसे कि आप बच्चों देख सकते हो पेपर जो था मॉडरेट से हार्ड था। जिन बच्चों ने सेशंस अटेंड किए कम से कम मैं बोल रहा हूं 50 to 70% हमारे सेशन से डायरेक्टली आया है। तो एक पॉइंट तक अराउंड 40 to 50 मार्क्स आप आराम से स्कोर कर सकते थे याद करके। पर 50 मार्क्स के बाद यहां पर कंपटीशन तगड़ा होगा, है कि नहीं? तो ये बेसिकली आने वाले स्टूडेंट्स यानी कि 2026 के बच्चे और 2027 के बच्चों के लिए भी एक वार्निंग है कि आपको अच्छे से थ्योरी करके जानी है, प्रॉब्लम्स करके जाने हैं। जस्ट बिकॉज पीवाईक्यू इस तरह से था, जरूरी नहीं कि अगला पेपर भी वैसा हो। ठीक है, तो ये था क्विक एनालिसिस प्लस द आंसर की। अगर कुछ और पूछना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। थैंक यू फॉर लाइकिंग, थैंक यू फॉर शेयरिंग एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग। अनेक अनेक धन्यवाद।